जय श्री राम। हिंदू धर्म में हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। चलिए जानते हैं कि कब है हनुमान जन्मोत्सव और जानेंगे तिथि, शुभ मुहूर्त और बजरंगबली जी की पूजा की विधि। तो ऐसी मान्यता है कि प्रभु की प्रतिदिन उपासना करने से साधक के बड़े से बड़े कष्टों का निवारण होता है। दरअसल बजरंगबली को अष्ट सिद्धियां और 9 निधि का वरदान प्राप्त है। इसके प्रभाव से वह सभी भक्तों की विपत्तियों को समाप्त करते हुए जीवन में खुशियां भरते हैं। तो शास्त्रों में संकट मोचन को ऊर्जा, शक्ति, ज्ञान, भक्ति और बल का प्रतीक माना गया है। वह भगवान राम के सबसे बड़े भक्त भी हैं, इसलिए उनकी उपासना से प्रभु श्री राम का आशीर्वाद भी मिलता है। और इस दौरान हनुमान जी को प्रसन्न और उनकी विशेष कृपा पाने के लिए हनुमान जन्मोत्सव को सबसे शुभ माना गया है। तो चैत्र शुक्ल की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जयंती मनाई जाती है, जिसे हनुमान जन्मोत्सव कहा गया है। मान्यता है कि बजरंगबली वर्तमान में भी हमारे आसपास धरती पर सशरीर मौजूद हैं, इसलिए इसे हनुमान जन्मोत्सव कहा जाता है। परंतु इस साल हनुमान जन्मोत्सव कब मनाया जाएगा, सवाल ये भक्तों के मन में बना हुआ है। तो चलिए जानते हैं सही तारीख, शुभ मुहूर्त के बारे में। तो इस बार चैत्र पूर्णिमा तिथि 12 अप्रैल 2025 को प्रातः 3:20 पर शुरू होगी। इस तिथि का जो समापन है वो 23 अप्रैल 2025 को सुबह 5:52 पर है। ऐसे में 12 अप्रैल 2025 को हनुमान जन्मोत्सव का महापर्व मनाया जाएगा। तो इस बार हनुमान जन्मोत्सव पर पूजा के लिए 2 शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। पहला मुहूर्त है 12 अप्रैल को सुबह 7:35 से सुबह 9:11 तक का। और इसके बाद जो दूसरा शुभ मुहूर्त है वो है शाम को 6:45 से लेकर के रात के 8:08 तक का रहेगा। तो जो शुभ योग है हनुमान जयंती पर हस्त नक्षत्र बन रहा है, जो शाम 6:07 तक बना रहेगा। तो इस दौरान व्याघात योग भी बनेगा, जो रात 8:39 तक रहेगा। तो चलिए पूजा की विधि जानते हैं। हनुमान जन्मोत्सव के शुभ मौके पर सुबह ही स्नान ध्यान कर लेना चाहिए। फिर पूजा स्थान पर एक चौकी को रखें और उस पर लाल रंग का साफ वस्त्र बिछाएं। अब चौकी पर हनुमान जी की प्रतिमा को स्थापित करें। अब प्रभु को सिंदूर, फूल, माला, फल, अक्षत, फूल चढ़ाएं। इसके बाद शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। हनुमान जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। फिर प्रभु को बूंदी या फिर बेसन के लड्डू का भोग लगाना चाहिए और अब हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अंत में आरती करें और पूजा में की गई भूल की क्षमा याचना करें। जय श्री राम।